अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात की उर्दू दरसी किताब में दर्ज तीसरा सबक भोला इसका मुताला करेंगे और जिसके लिखने वाले राजेंद्र सिंह बैदी। राजेंद्र सिंह बैदी ने इस सबक में अलग अलग किरदार का जिक्र किया है। तो पहले हम पहली बात करते हैं। सफ़ा नंबर 11 पर दिया हुआ है। पहली बात, उर्दू की बयानी असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लॉट, किरदार, ज़मान मकान, मरकज़ी ख्याल और उसलूब की अफसाने के फ़न में खास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लॉट की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि इसकी इब्तिदा किरदार का वादे नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मकसूद दायरे और मकाम या मुकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल के जुज़ियात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। जान पहचान तो देखिए, मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बैदी, इनके बारे में। राजेंद्र सिंह बैदी 1 सितंबर सन 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसाने के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानी में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती अवसर कार फरमा होता है। दाना उदाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए, उनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला उनके मजमूए दाना और दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे साधे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बैदी का 11 नवंबर 1984 ईस्वी को मुंबई में इंतकाल हुआ। अब यहाँ सबक का नाम है भोला। तो आपको इस सबक में एक बात समझ में आ जाएगी पढ़ते वक्त कि भोला एक छोटा बच्चा है। भोला कितना भोला है और भोला कितना प्यारा है, वो इस सबक में आपको समझ में पढ़ने के बाद आ जाएगा। मैंने माया को पत्थर के एक कुएं में मक्खन रखे देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कुएं में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। खटास इसकी जिद होगी मिठास, ध्यान रखना। इस तरह मक्खन को जमा करने की कोई खास वजह थी, क्या थी आगे देखेंगे हम। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यानी माया का भाई राखी अपनी बहन से बंधवाने के लिए आने वाला था, क्योंकि वो बेवा थी और बेवा उसे कहते हैं जिसका शौहर का इंतकाल हो जाता है। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद याद आया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। देखो, अभी पिछले हफ्ते रक्षाबंधन हुआ है, पता है। तो बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है और भाई का ये फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की हिफाजत करे। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामूली आएंगे ना? यहाँ है बाबा परसों मामूली आएंगे ना? तो इस्तिफामिया जुमला है। कैसा है? इस्तिफामिया, क्वेश्चन नहीं दे। मैंने अपने पोते को, बाबा का पोता है तो
यहाँ एक सवाल ऐसा आ सकता है कि दादा डैश दादा पोता, फिर नाना क्या हो जाएगा, बोलो, नवासा। ठीक है, ऐसे आ सकता है आधे नंबर के लिए एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ध्यान में रखना है। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया, मुस्कुराते हुए कहा, बोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं। देखिए यहाँ, तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं, सवाल नहीं निकला। देखो तो ये कैसा जुमला है, इस्तेफामिया जुमला है, ध्यान देना। बोले नहीं, कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो वहां पर है बयान जुमला, कैसा जुमला है ये, माया खिलखिलाकर हंसने लगी। जुमले के साख्त को पहचानना है, तो बयान जुमला। ठीक है, मैं अपने बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिले दिल में बहुत खुश हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि सबक में मज़कूर रिश्तों और रिश्तेदारों के नाम। तो देखो माया, ये पूरे सबक में आपको समझ में आ जाएगा। माया एक बेवा खातून है, बाबा की बहू है। भोला और नन्ही की कौन है, माँ है। बाबा कौन, माँ के ससुर। और भोला के कौन, बाबा दादा है। भोला माया का बेटा है, और बाबा के जो है पोता। मामू माया का भाई और भोला का मामू। नन्ही माया की बेटी और भोला की बहन। तो ये रिश्ते बताए गए। तो माया एक बेवा खातून, बाबा की बहू भोला और नन्ही की माँ। बाबा माया के ससुर, भोला माया का बेटा, मामू माया का भाई और भोला का मामू, नन्ही माया की बेटी और भोला की कौन, बहन। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो यही इसी पर पूरा सब चलते रहेगा, इसी के ताल्लुक से बात होगी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपने बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। समाज, मैंने बाधा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तरकीब करते हुए, नसीहत करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था। मगर माया ने खुद से अपने आप को समाज के रूह फरसा, यानी रूह को तकलीफ देने वाले अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम, हुक्म की जमा क्या है, अहकाम। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके ताला लगा दिया। चाबी एक जोहर में फेंक दी थी। जहाँ पानी जमा रहता है उसको जोहर कहते हैं, उसने वो चाबी फेंक दी थी। सफर नंबर 12 पर देखिए, माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, बोले तुम नन्ही के क्या होते हो, भाई। बोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। समझा रही अपने बेटे को कि नन्ही कि तुम कौन, बोले भाई, ऐसे ही तुम्हारे मामू ये मेरे भाई। बोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही भोला है, बहुत ही छोटा बच्चा है। इसीलिए मैंने कहा कि भोला कितना भोला है और भोला कितना प्यारा है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी क्या है, मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में पहुंचाने थे, ये दादा कह रहे हैं। बाबा बूढ़ा जिस्म, क्योंकि वो ज़ईफ थे, बेटे का जवानी में इंतकाल हो गया, अब घर का काम काज नहीं करना पड़ता, तो बूढ़ा जिस्म उन पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। उम्मीद को यास में, उम्मीद की जिद यास। उम्मीद ना उम्मीद, तो वो है ना ऐन ये दाल मिलकर क्या बनता है, ईद। तो एक शायर ने कहा है, ऐन इशरत में
आयन इशरत पे हो गया, यासियत देखिए अब रास्ता हो गई, और दाद है मुब्तदा दर्द इफलास में मुफलिस के अशके रवा हो गए, है ना? ये मुफलिस के अशके रवा हो गए, यानी मुफलिस गरीब बेचारे मजदूरी करते हैं, बेचारे तंगदस्त होते हैं, तो उसके लिए ये कहा गया है कि आयन इशरत से नाआशना हो गया, आयन इशरत खुशी, आयन इशरत से नाआशना हो गया, या से यासियत यानी मायूसी, यासियत ये कि अब राज़ना हो गई, और दाल है मुब्तला दर्द इफलास में, दर्द इफलास यानी इफलास का गरीबी का दर्द, और ये मुफलिस के अशके रवा हो गई। तो ये एक है। देखो यहाँ पर अब मैं बड़े के सहारे ही कहता था, अब दादा के लिए बोला यानी पोता यही सब कुछ था, माया के लिए उसका बेटा यानी बोला उसी की जिंदगी थी, उसी के सहारे वो जी रही थी, और दादा भी उसी के सहारे जी रहे थे। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटती ओंगने लगा, ज़ईफ़ी का आलम में, जैसे बिस्तर पर मतलब लेटे फौरन नींद आ गई। जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। बोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाया मेरे पेट पर चढ़ गया। छोटा बच्चा है ना, तो वो पेट पर चढ़ गया, उसे क्या पता कि जिंदगी क्या है क्या नहीं। बोला बाबा जी, वो बोला क्या देखो, बोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? आज आप कहानी नहीं सुनाने वाले हो? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। देखो छोटे बच्चे से फौरन जो है ये नाराज हो जाते हैं, फौरन जो है खुश भी हो जाते हैं। छोटे बच्चों का मतलब मामला ही अलग है, नेक वक्त होते हैं छोटे बच्चे, हर घर में है, तकरीबन हर एक के साथ छोटे बच्चे का ताल्लुक होता है। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। तो ये देखो मुफरद मुरक्कब मखलूत जुमला पहचानने के लिए आता तो के लफ्ज आया है, ये जुमला मखलूत होगा क्योंकि के का इस्तेमाल होगा। देखो भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हालों को कद्दे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। 6 मील दूरी तक हल जो वजनी होता है अपने कंधे पर ले गए, बूढ़ा जिस्म में थक गए बेचारे। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने बोले कि वो बात भी बर्दाश्त की और ओंगते ओंगते सो गए। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास बाबा। बोले क्यों? बोले हालांकि दादा को पता है, बाबा को पता है कि क्यों नहीं वो बोला, कि उन्होंने कहानी उसे नहीं सुनाई इसलिए। बोला बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया। अब देखो छोटे बच्चे को एक चॉकलेट दे दो, सब कुछ भूल जाते हैं। कैसा दिल, कैसा मतलब सोच कि फौरन वो जो बात हुई थी वो नाराजगी थी वो खत्म हो गई और खुश हो गए चॉकलेट को देखकर। तो मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया, चंद लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पास भर मक्खन निकाला और उसे कोसे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शहर के करीब 1 से 2 से नाप होता था उस जमाने में, वो मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल में खुश हो रहा था क्योंकि माया बिल्कुल तकलीफ ले रही थी। वो अपने भाई की आमद की यानी खुशी में वो काम कर रही थी और उसी के लिए बता रही थी। मैंने दिल में कहा औरत का दिल, हाँ ये एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए क्या है।
औरत का दिल मोहब्बत का एक समुंदर होता है। माँ बाप देखो कैसे जो समझ में आए, माँ बाप, भाई बहन, खामिन, शोहर, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है, और इतना करने पर भी उसका प्यार खत्म नहीं होता, ये बात सच है। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, क्योंकि बुढ़ापे का आलम है तो झुर्रियाँ चेहरे पर है, तो उस पर जो है हाथ रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? ये किस बात का बेटा? हालांकि दादा जानते थे, बाबा जानते थे कि ये किस बारे में बात करें, फिर भी जान मुश्किल। किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। बड़ी मैंने खुशी से उसको कहा गया कि मैं तुम्हें जरूर कहानी सुनाऊंगा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। अब देखिए वो कैफियत क्या है, कैसे कैसे उसे तैयार किए, समझ में आ जाएगी। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा देखते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। इतना ऊंचा था और ये बच्चा इतना छोटा था भोला कि चढ़ खुद नहीं सकता था। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतरी पहले ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। वो खाना खाने की भूख की वजह से नहीं, बल्कि किस वजह से? कहानी उसे सुननी थी। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पिटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिटवारी जो जमीन नापने वाले रहते उसे कहते हैं। उसने कहा कि खानका और एक कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। अब देखो कैसे मुश्किल में आ गए ये दादा ने बाबा। दादा की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा, यानी दादा ने देखा, बाबा ने देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था, बिस्तर को तरतीब दे रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया, खुद पैंती में पावड़ा कर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। देखो सिराने की तरफ जो रहता है ऊपर, तो पकड़ कर ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश को पहन की। मैंने पिटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो, मैं कुएं के चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मदन पड़ गया और वो समझ गया कि आज भी शायद कहानी नहीं सुनने मिलेगी। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें, आप आराम कीजिए। तो कितनी माया अपने ससुर जी का ख्याल रखती थी। मैंने सिरे दर का पिटवारी चला गया तो फिर एक काम एक माह से इधर ना हो सकेगा, यानी एक माह से पहले नहीं हो पाएगा, तकलीफ हो जाएगी। माया खामोश हो गई। माया को भी समझ में आ गया कि नहीं ये भी सच है, चुप हो गई और भोला जो मुंह बिसोड़ने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गई, अब आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। दर्द जो है ना, तेरे होठों पे दिखावे का तबस्सुम है मगर, तेरे होठों पे दिखावे का तबस्सुम है मगर तेरी आंखों से उदासी के लिए जलते हैं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। बोले, मेरे बच्चे, मैंने कहा दिल को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। देखो कैसे बच्चा जो है बजिद है कि कहानी किसी तरह से सुने, और ये परेशान हाल है कि जमीन का नापना भी जरूरी है, बहुत मुश्किल। रात भूल जाते। देखो बोले, मेरे बच्चे, मैंने कहते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? बोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का बोला नहीं बनना। अब जब तुम्हें थका हुआ भी नहीं था, बस सच है कि दादा या बाबा थके हुए नहीं थे और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था। बोले कि इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त करने था। मैंने अपने निशाने से चादर उतार कर, जो तैयारी के लिए जाने के निशाने पर चादर रखकर वो उतार दी, चारपाई की पैंती पर रखे और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे।
देखो, अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। ये फिजाइया जुमला यानी एक्सक्लेमेटरी जुमला है। और मैंने भोले में दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। जो बार बार पूछते सुना देते थे। और अब जो है उसको सुनाने के बाद उसके चेहरे पर क्या, उसके चेहरे को पढ़ ले भोला के दादा ने, बाबा ने, वो क्या देखो। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वह अफसुर्दा मुंह बनाए हल्के हल्के कांप रहा था। इस ख्याल से कि पिटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख न कर दे, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। अब वो सीन याद कीजिए, लंगड़ाते हुए भागना कैसा होता है। शाम को जब मैं वापस आया, यूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ बोले? मैंने पूछा। मामू जी आंगन बोर्ड लाएंगे, मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा। हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा, और तो वैसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। देखो ये मैंने बताया यहाँ पर। इधर मामू की आमद पर भोला की तवक्का क्या हो देखें तो जरा सा ये आपको बनाना है इस तरह से, बगैर चौक उठाए हुए ये करना है। कहीं जब ये निकालते हुए देखो इस तरह से बनाना है। तो मामू की आमद पर भोला की तवक्का क्या? मामू जी आंगन बोर्ड लाएंगे, दादा वो भी नजर क्या लाएंगे? मिठाई लाएंगे, ढेर सारे क्या मकई के भुट्टे लाएंगे। और उनकी आमद अभी आगे आएगा कि उन सबसे पहले भोला मामू जी को देखेगा और फिर दूसरे को खबर करेगा। ये चौथा पॉइंट आगे आएगा, तो देखिए कैसे तो समझ में आ जाएगा। मैं हैरान था, सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में उसने जो है याद रखे थे। देखो क्या, मैं हैरान था, सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता है, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते अंदर की तरफ दौड़े और अब पहले अपने माता जी को और फिर मुझे यानी दादाजी बाबा जी को अपने मामू जी के आने की खबर सुनाई। जो चौथा पॉइंट था वो दियों को दिया सिलाई दिखाई गई। दिया पता है मोमबत्ती वगैरह, दिया सिलाई कहते हैं माचिस को, यानी अंधेरा होने के करीब है या अंधेरा हो गया है इसलिए मोमबत्ती जलाई जा रही है, चकमा रोशन की जा रही है, रोशनी जो है का इंतजाम किया जा रहा है। जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती है। जब देखो मगरिब के वक्त अगर जलाए तो उतनी रोशनी नहीं, काफी तारीकी अंधेरी रात अगर है तो उस वक्त इसकी रोशनी काफी ज्यादा महसूस कर सकते हैं। तब मुतफक्राना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मगरिब का वक्त हो गया, रात हो गई, अभी तक आए नहीं। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे, ये दादा ने कहा। तो फिर कहते मगर राखी, माया कहती है हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि राखी बांधने वाली कौन है? बहन, तो राखी इसके पास है और भाई उधर है, अरे क्या आए नहीं अभी तक, इंतजार। और जब राखी बांधती है बहन अपने भाई के हाथों में तो भाई उसे कुछ रुपए दे देते हैं।
तो बोले कि डाक के जरिए से पोस्ट ऑफिस से रुपये मिल जाएंगे। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपने माता से भी ज्यादा मुतफिक कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते रोने लगा। यकाएक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का यानी इस खिदमत का फल मिले बगैर न रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि छोटे बच्चों को याद बराबर रहता है, कोई बात अगर उसके जहन में फिट है ना तो उसी बात को पूछते रहते हैं। आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माता जी बेताब बेचैन देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई, यानी बेचैन सी हो गई थी। एंड इसी तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटा कर थपकने लगी। माया के आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा दिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। अगवा करना या किडनैप करना। पड़ोस के एक गांव में जो एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले का अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। इसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा और देखो अगला सीन अलग हुआ। घबरा कर हाथ में सारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख रहा। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छान मारा। भोला कहीं न था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। माँ को अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार होता है। माया माँ थी। इसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा दुख पहुंचा उसे। ये कोई उसी से पूछे, अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। सुहाग मैंने अपने शुहाग के इंतकाल पर इतनी नहीं मैंने ये रोई होगी जितने कि अपने बेटे के खो जाने से तकलीफ में आई। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की आवाज़ें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर उन्हें पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था। दादा कहते, बाबा कहते, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारे आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। देखो यहाँ वही बात फिर वापस से चौक बगैर दरअसल देख लीजिए कैसे। तो अब देखते हैं यहाँ पर माया और बाबा के लिए भोला की अहमियत क्या थी। भोला अंधेरे घर का क्या था, उजाला था। घर में उसी के दम से क्या थे, जिंदगी थी। वो उनके आंखों की बिना जिस्म की क्या थी, वो क्या था, तवानाई था। वो उसके आस पर क्या करते थे, इतराते थे, उड़ते थे। आस पर भी इतराते थे या उड़ते थे, यानी उस उड़ना यानी इतराना। तो यानी यही भोला होने की वजह से माँ के लिए भोला की अहमियत, माया के लिए और दादा के लिए भी अपना जो है पोता बहुत ही अहमियत रखता था। मैंने घूम कर देखा, यानी दादा ने घूम कर, बाबा ने, तो माया बेहोश हो गई थी। जाहिर सी बात है, माँ है आखिर। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे।
आंखें पतरा गई थी और औरत उसके नाक बंद करके एक चमचे से जो है उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं घोड़े को भी भूल गया, मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाए तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। यानी एक तो बेटा इंतकाल और अभी इसकी हालत खराब, माया की यानी बहू की। मैंने सोचा कि इन दुखों, लेकिन माया की क्यों हालत खराब, वो बेटे की वजह से। और दादा ने अपना नौजवान बेटा खोया था, लेकिन अब जो है पोता भी खो गया है। तो ये दुख, एक दुख तो ये कि बेटा चला गया, दूसरा दुख ये कि पोता गुमशुदा हो गया, यानी उसकी गुमशुदगी की खबर मिल गई है, यानी गुम हो गया है। और तीसरी ये कि उसकी खबर सुनकर माया भी बेहोश पड़ गई। क्या करे, किस ने सुनाए अपना दास्तान जिंदगी या गम, किसको बताए। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाए तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी जान क्यों न ले ली। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने करीब था कि मैं गिर पड़ूं, माया होश में आई। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं, तो क्या लफ्ज आया है न मखलूक जुमला। माया के होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, अगर मैं खुद इस तरह हौसला जो छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, बर्बाद तबाह बर्बाद मत करना। बच्चा अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, बोला मिल जाएगा। देखो हर्ष दे रहे, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूर मिलेगा। माँ के लिए अल्फाज बेईमानी थे, जाहिर सी बात है, माँ है आखिर, तो ये अल्फाज सुनकर इस पर कुछ असर नहीं होने वाला। उस वक्त हाजिरा इधर थी और हाजिरा उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर खाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। उस जमाने में ये आमद रफ्त के जराए नहीं थे, तो उस जमाने का लिखा हुआ है, तो पैदल ही चले। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे, पछताते हुए सुबह का इंतजार करने लगे, ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे, कुछ मालूम पड़े, कुछ समझ में आ जाएगा। दफतन अचानक दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था। देखो उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई, देख खुशी की इंतहा नहीं गई। भोला मिल गया वापस, इसके सहारे ये दोनों माया और दादा या बाबा जी रहे थे। माया ने भाई को पानी पोछाना कह दिया, तो उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से कुछ देर हो गई थी, देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। या क्या है, मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी, मैं उसकी तरफ पड़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे उस वक्त वहां होने का जो है सबब पूछा। उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। तो बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे, ये दिया हुआ हो। यानी अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर होगी, तुम पर होगी, ऐसा कहा है। फिर इस सबक में जो है महावीर इस्तेमाल में सुहाग उठना, तरतीब करना, तरकीन करना, दिया सिलाई दिखाना, कलेजा शक होना, कमर टूटना और जो है ताबे करना। कमर टूटना 2 मरतबा हुआ है, तो नहीं, तो इस तरह से जो है ये हो जाएंगे अपने महावीर। और बयान जुमला मैंने बताया, तो देखो मैंने माया को पत्थर के कोसे में मत्था रखते देखा, माया खिलखिला कर हंसने लगी। ये कैसा जुमला है, बयान जुमला। इस्तिफामिया जुमला, बाबा परसों मामू आएंगे ना, सवाल निशान से कहा था, तेरे मामू जी तेरे माता जी क्या होते हैं, देखो सवाल निशान, तो ये जुमला हो जाएगा कैसा, इस्तिफामिया। विजया जुमला देखो रास्ता भूल जाते हैं ताज्जुब के साथ,
अगर कोई मसाला क्लास तक हो गया तो जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से जो है आपको जो है ये पढ़ना है सबक एक बार, और इसके सवाल पूरे करेंगे। अल्लाह आप तमाम को कामयाब हो, कामयाब करे, दुआ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।